अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं जावेद फ़ारूकी ऑफिशियल। आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून, यही कुछ हो चुका है, हो रहा है अब तक, जब से आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है और जब से सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और उसमें मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। उसके बाद से अब तक मुसलसल मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल और उसके वजूद के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये सारे का सारा शाखसाना है मियाँ नवाज़ शरीफ की का जो बयानिया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कि शायद लोग उसको पनिश कर रहे हैं उस बयानिए को, और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है मियाँ नवाज़ शरीफ का, जिस तरह से उनकी साहबजादी उस बयानिए को लेकर चल रही हैं। या फिर एक बात ये भी है कि क्या ये अवाम मुस्लिम लीग नून को पनिश कर रहे हैं या पनिशमेंट करने वाले उसे पनिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसे उसका घेरा तंग कर रही है और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर अपनी ग्राउंड जो है वो लूज़ कर रही है। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें बड़ी बहस जो है वो छिड़ चुकी है और हर तरफ से, हर अंदाज से इसके ऊपर बात की जा रही है। कहीं ये बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो फैक्शंस जो हैं, जो दो बयानिए हैं, एक मुज़ामती और एक मुफाहमती बयानिया, मेरी मुराद मियाँ नवाज़ शरीफ का मुज़ामती बयानिया और मियाँ शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया है। तो ये इन दोनों बयानियों की दरअसल आपस में भी एक लड़ाई है, जंग है, जिसमें शहबाज शरीफ जो एक मुफाहमती बयानिया रखते हैं और पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी लोगों की एक तादाद है जो उनके उस बयानी की तरफ है, जो ये कहते हैं कि लड़ाई एक हद तक रहनी चाहिए और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ हैं, उनका जो मुज़ामती बयानिया है जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा खुल के ललकारते हैं, उनकी इस पॉलिसी को लेकर उनकी साहबजादी चल रही हैं, जलसे करती हैं और बड़े बड़े जलसे करती हैं, और अवामी सतह पर वो ये कहा जाता है कि वो एक क्राउड पुलर बन चुकी है मुस्लिम लीग नून के अंदर। शहबाज शरीफ का ये मानना है कि ये बिलाशुबा ये बात तो होनी चाहिए कि सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसे एक हद तक रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि दरमियानी एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिसमें बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात की एक बड़ी पुरानी तारीख़ है और यही तारीख़ जो है इसको इससे पीछा छुड़ाया भी नहीं जा सकता। और मुस्लिम लीग नून का अब भी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो इलेक्टेबल्स हैं, जो पार्लिमान में आते हैं, वो पार्लियामेंट्री जो उसका फैक्शन है उसके अंदर लोग ये चाहते हैं, उसमें बड़ी तादाद जो मियाँ शहबाज शरीफ के बयानिए की हामी है, वो ये चाहते हैं कि देखिए हमें ऐसी सूरत हाल में नहीं जाना चाहिए जो एक बंद गली में ले जाए मुस्लिम लीग नून को, और जहाँ आपके लिए इलेक्शन लड़ने ही मुश्किल हो जाए। तो ये जो दो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद विदिन मुस्लिम लीग नून तो ये एक बहस जो है वो चल पड़ी है, जिसमें अब ये भी बात बड़ी खुल के सामने आ रही है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। पिछले 3 दिन से ये बात चल रही है, लेकिन उनकी तरफ से इस बात की तरदीद भी की गई है और कई सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने भी इसकी तरदीद की है और ये कहा है कि ये बहरहाल ये दोनों के दरमियान एक पॉलिसी का एक फ़र्क तो है और दोनों भाइयों का वाज़ेह तौर पर एक अलग अलग एक विज़न है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके बाद जो अगला मरहला है जो गुफ्तगू का, वो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून इस सारी शिकस्त के बाद और इसकी जो अंदरूनी जो एक डिबेट्स इसके अंदर हो रही हैं, क्या इसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली लाएंगे? क्या शहबाज शरीफ की बात वो मानेंगे? इस हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं, उनके जो ख़यालात के जो हामी लोग हैं, उनका ये कहना है कि देखें पिछले 2 साल मियाँ शहबाज शरीफ की बात पर ही अमल करते हुए खामोशी इख्तियार की गई, जिसमें मरीम नवाज़ एक तवील अरसा जाती उम्रा में बंद रहीं। नवाज़ शरीफ जो थे वो जेल में चले गए और वहाँ पर भी वो ज़ाहिर है कि खामोशी रहे, ताकि वो बाहर नहीं गए और फिर बाहर से जाकर उन्होंने एक स्पीच जो थी वो दागी थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन उस तमाम दौरानिए में मुस्लिम लीग नून को हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए स्पेस कम से कम होता गया और तहरीक इंसाफ को मुसल्लत किया जाता रहा। लेकिन इस सारी बात के बावजूद अब बात मेरा ख़्याल है कि चीज़ें जो हैं इस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि अब 2-3 बातें जो हैं वो अब ये सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का आखिर मुस्तकबिल होगा क्या।
अच्छा, इसमें 3-4 जो हैं ऑप्शंस वो डिस्कस किए जा रहे हैं। मसलन ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं, जिस तरह से उन्होंने लंदन में बैठकर जो एक बयानिया इख्तियार किया है और जो सियासत का अंदाज़ इख्तियार किया है, आप ये कह सकते हैं, जिसमें वो बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह से सामने आए हैं कि जो जहाँ जहाँ दुखती रग है वहाँ पर वो हाथ रखते हैं। और इसमें इस नहज पर वो चले गए कि अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनसे मुलाकात की, जिनके बारे में पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छे जज्बात नहीं पाए जाते, पाकिस्तान के सलामती के इदारों के अंदर। तो उनसे मुलाकात करना गोया वो एक अनॉयड करने वाली बात है इदारों को। तो ये वही बातें हैं, वही अंदाज़ है जिस तरह से किसी वक्त में MQM के कायद जो थे वो जो तरीक़ेकार जो इख्तियार करते थे, तो इसको उसी तनाज़ुर में लिया जा रहा है। तो इसके बाद ये कहा जाता है कि क्या अगर नवाज़ शरीफ इसके बावजूद पार्टी की कमान जो है वो अपने भाई के हाथ में नहीं देते, तो फिर पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा मखदूश है। तो वो सूरत हाल, वो पिक्चर क्या हो सकती है, उसमें यही कहा जाता है कि पार्टी में हो सकता है कि अगले इंतखाबात में पार्टी का टिकट जो है वो लेने वाले बहुत लोग जो हैं वो छोड़ जाएं। और लोग, पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था, कई लोगों ने टिकट पार्टी के वापस किए थे, कोई ऐसा दबाव उनके ऊपर आया था जिस पर उन्होंने टिकट वापस किया। और अब ये चीज़ वो ज़्यादा, ये दबाव बढ़ सकता है इलेक्टेबल्स के ऊपर, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके ऊपर। और अगर ऐसी सूरत बनती है तो इन लोगों की तादाद कितनी होगी। और आप तो देखें, ये जो सियालकोट का जो इलेक्शन है वो तो मुस्लिम लीग नून का जो हार्ड कोर जो इलाका था, GT रोड जिसे कहा जाता था, GT रोड पे मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो गई। तो क्या ये लोग फिर कहाँ जाएंगे, ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं? वो अभी भी दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी अंदाज़ जो है ये ना बदला तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों के लिए 3-4 कुछ पॉकेट्स हैं जो इनका इंतज़ार कर रही हैं, ऐसे झोली खोल कर बैठे हुए हैं कि ये अभी ये दरख्त से टूटेगा, ये आम तो ये हमारी झोली में आकर गिरे। उनमें सबसे पहले नंबर पर तो ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिन्होंने जब नवाज़ शरीफ 99 में एग्ज़ाइल में गए हैं 2000 में, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून को किसने संभाला था? चौधरी परवेज़ इलाही ने। उन्होंने इसे काफ लीग का एक टाइटल दिया, मुस्लिम लीग कायदे आज़म का, और सारी की सारी मुस्लिम लीग नून जो थी, अक्सरियत उसमें से, वो रातों रात उसी तरह से जो थी वो चौधरीयों के घर पर आकर बैठ गई और उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। उन्हें पता था कि यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिलेगी और ये इलेक्शन जो है वो सामने उनका कामयाबी पड़ी हुई है और पार्लियामेंट में वो सीधे। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही आजकल अपनी तैयारी पकड़ रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बहरान होगा उससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी काफ लीग का साइज़ जो है वो बढ़ाएंगे और अगले इलेक्शन में पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर उनके अरकान की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी, तो उनकी पॉलिटिकल बारगेनिंग ज़्यादा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि तहरीक इंसाफ अगर अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखती है तो ये हो सकता है कि बहुत से हलकों में मुस्लिम लीग नून के ऐसे लोग जो मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत के साथ नहीं चलना चाहते वो PTI को ज्वाइन कर ले। नंबर 3 पे पीपल्स पार्टी जो दावे कर रही है कि हमारा पंजाब में कम बैक होगा, वो किस बुनियाद पर कर रही है? देखिए, वो इसी बुनियाद पर कर रही है। वो 2 जगहों पर जो है उसने उम्मीद लगाई हुई है। एक तो ये है कि जनूबी पंजाब में जो बहुत से लोग चले गए थे PTI के अंदर, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग कई गए थे, वो वापस आ सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी का अगले सेटअप के अंदर कोई रोल, कहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है तो एक तो वो लोग आ सकते हैं। दूसरा, उनका यही ख्याल है कि ये जो मुस्लिम लीग नून जब टूटेगी तो इस टूटे हुए तारे को अपनी झोली में हम समेटेंगे। ठीक है, ये यानी वो इसके ऊपर अपनी कामयाबी की जो बुनियाद है वो बना रहे हैं। ये बहरहाल नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मेरे ख्याल में, मेरी राय में, कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उसे MQM नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि MQM का मियाँ नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन में ये ज़रूर फ़र्क है कि ये बहरहाल ये इनकी बुनियादें यहाँ पर हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की वो अगरचे लंदन में हैं लेकिन उनकी बेटी यहाँ पर है, या उनके भाई भी हैं किसी न किसी शक्ल में, वो भी मौजूद हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिन्हों कहते हैं कि बी मुका देने वाली गल जैसे MQM का जो सूरत हाल हुई है, तो वो ये बात नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून
की रूट्स हैं और वो किसी न किसी तौर पर यहाँ मौजूद रहेगी। हाँ, अलबत्ता उसका साइज़ ज़रूर कम होगा। अब देखना यही है कि क्या नवाज़ शरीफ इस तमाम हालात को देखते हुए अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसी तब्दीली लेके आते हैं जिसमें पार्टी को बिखरने से, टूटने से वो बचा सकें और संभाल कर अगले इलेक्शन तक ले जाएं, या फिर वो वही हार्ड लाइन इख्तियार करें और अपनी बात पर कायम रहते हुए वही सियासत जो है जारी रखें। तो ऐसी सूरत में बेशुमार ये लोग हैं, बेशुमार पार्टीज़ हैं, बेशुमार फ्रीकैन हैं जो ये माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए तैयार बैठे हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुस्लिम लीग नून किस तरह से आइंदा इंतखाबात तक सर्वाइव करती है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।